ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप खुद लाइव जुड़ करके लाइव ही अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप जैसे हजारों लाखों दर्शक ऐसे हैं जो अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ करके अपने जीवन को सफल बना चुके हैं, अपने जीवन में गुरु का सानिध्य पा चुके हैं। अगर आपको भी गुरु का सानिध्य पाना है, अपने समस्याओं से छुटकारा पाना है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपकी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और अपनी समस्या भर रखनी है। चुटकियों में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, एक बहुत ही अहम विषय पर, गुरु ग्रह बृहस्पति के बारे में। आपके जीवन में क्या स्थान इसका होता है, कैसे ये आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है और कैसे आप इसे खुश रख के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि आपके भी जीवन में चल रही है कोई भी परेशानी तो बिल्कुल देर न करें, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और अपनी समस्याओं का तुरंत भर में समाधान पाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे हमारे बहुत ही खास कार्यक्रम की हमारे खास मेहमान के साथ। एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशेषज्ञ होने के साथ साथ ये 10 महाविद्याओं के ज्ञाता है मृगेंद्र चौधरी जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। गुरुजी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह कि आप इतना कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों को देते हैं। आज हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि हम गुरु ग्रह बृहस्पति के बारे में उनको बताएंगे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष में गुरु का क्या महत्व होता है। देखिए, हर ग्रह की तरह जो गुरु ग्रह है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष में रखता है। गुरु जो है वो ज्ञान के देवता है, विद्या के देवता है, विवेक यानी विजडम के देवता है। किसी व्यक्ति का गुरु ये बताता है कि वो कितना ज्ञानी रहेगा, कितना विवेकी रहेगा। उसकी जो पढ़ाई है यानी शिक्षा वो कैसी रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह बताते हैं। पंचम स्थान के साथ साथ गुरु ग्रह ये निश्चित कर देते हैं कि व्यक्ति पढ़ाई में कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। वो अंडर ग्रेजुएट रहेगा, हायर स्टडी में जाएगा, ठीक है, PhD करेगा, एक अच्छा टीचर बनेगा। ये सब गुरु ग्रह बताते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट होती हैं, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, यानी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देख लेते हैं तो छोटे से छोटे कॉरपोरेशन से लेकर के MNC तक जितने भी मैनेजर बैठे हुए हैं वो सब गुरु के अधीन होते हैं। और सरकारी क्षेत्र में जितने भी IAS ऑफिसर होते हैं जो कि कानूनी तौर पर चीज़ों को मैनेज करते हैं, और जो जज होते हैं कोर्ट के अंदर, वो सभी गुरु ग्रह से शासित होते हैं। मंत्रियों के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो भी गुरु से शासित होते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छा और प्रतापी राजा बिना गुरु की कृपा से नहीं बन सकता। अगर आप सम्राट अशोक के देखें, जन्मपत्री को देखते हैं तो उनके लग्न में, कुंभ लग्न के अंदर गुरु और शनि विराजमान है। और अगर आप अभी आज के समय में सबसे जो फेमस जो शासक रही हैं वो रही हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। अगर आप उनका जन्मपत्री देखते हैं तो उनका मकर लग्न बनता है, और तो लग्न के अंदर उच्च के मंगल के साथ गुरु ग्रह जो है विराजमान है। इसके साथ साथ भारत के जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति रहे हैं श्री APJ अब्दुल कलाम, उनके भी लग्न में उच्च का गुरु बैठा हुआ था। इसके साथ साथ जितने प्रतापी व्यक्ति समाज में आज तक हुए हैं, कहीं ना कहीं गुरु उनका बहुत स्ट्रांग रहा है। भगवान रामचंद्र के जो लगन में है गुरु उच्च के विद्वान थे चंद्रमा ग्रह के साथ। तो इस प्रकार से जितना भी प्रताप है, यश है, धर्म है, ठीक है, और आपका जो पद प्रतिष्ठा है वो गुरु ही देते हैं। जितना गुरु प्रबल होगा उतना ही आपको जो है ये सब मिलेगा। बिल्कुल गुरुजी, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रताप हो गया, यश हो गया, और करियर के क्षेत्र में विशेषकर जो है वो गुरु का योगदान होता है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से हमारे करियर को गुरु ग्रह प्रभावित करता है। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे, यदि आपको भी जानना है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का कितना योगदान है आपको आगे बढ़ाने में, या कौन सी बाधाएं आपके जीवन में आ रही है कि आपके काम में अड़चनें पड़ रही है, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे कोई तरक्की से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी परेशानी चल रही है तो बिल्कुल बिना संकोच किए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही आपको गुरुजी की तरफ से एक तय समय दिया जाता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, और उस तय समय पर अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आपको 100% मनी गारंटी भी दी जाती है। और इसके अलावा यदि आपको पूजा पाठ कोई करवाना है, कोई अनुष्ठान करवाना है, तो उसके लिए भी आप एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होता है, वो भी नीचे दिए गए नंबर्स के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी, एक दर्शक हमारे पहले कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, मनीष जी जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। अपने डिटेल्स बताइए मनीष जी। डेट ऑफ बर्थ मेरी 22/6/1983। 22/6/1983।
टाइम? सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग टाइम। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है आपका? नई दिल्ली। अच्छा जी। प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है? लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्बेंस है, काम धंधा भी नहीं है मेरे पास। देखिए यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा। एक प्रश्न पूछ लीजिए आप कोई भी। ये काम के लिए जाना चाहता हूँ। क्या काम करते हैं अभी आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ अपना कुछ काम करने के लिए। ठीक है, आप बिजनेस करना चाहते हैं मतलब? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 22 जून 1983 5:30 AM दिल्ली। तो आपका जो है मिथुन लग्न है। लग्न में मंगल, सूर्य और राहु बैठे हैं। सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है। पंचम में शनि और चंद्र है। छठे गुरु बैठा है। सप्तम में केतु और 12 में आपके बुध बैठा है। आप कपड़े से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। लेडीज़ आइटम्स का कोई भी आप काम कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान जैसे रहता है, लग्जरी आइटम्स जो रहती हैं वो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी आप काम कर सकते हैं। जेमेंट्स एंड ज्वेलरी का भी आप काम कर सकते हैं। आप आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं। ठीक है। कोई कैफ़े खोल सकते हैं। सारी आपकी बढ़िया चलेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। विदेश अगर जाना चाहें तो विदेश यात्रा का भी आपका योग बना हुआ है। फॉरेन में जाके भी आप कामकाज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, इनमें से आप कोई भी कर लीजिए, आपका काम सफल हो जाएगा। गुड लक। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी ने आपको जो कुछ भी समाधान दिए हैं उनको आप जरूर करेंगे। और अगर आपको और भी कोई विस्तार से जानकारी चाहिए तो उसके बाद, कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं मनीष जी। और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और यही कामना हर एक दर्शक के लिए करते हैं, हर एक उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ता है और अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहता है। तो दर्शकों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, उसे लेकर बैठे ना, क्योंकि समस्याएं जो है वो जीवन का बस एक पार्ट है, पूरा जीवन नहीं है। इसलिए जीवन समझ करके समस्याओं को लेकर बिल्कुल ना बैठे, अपनी समस्याओं का समाधान खोजे। आपकी और हमारी दूरी जो है वो मात्र एक फोन कॉल की है। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और तुरंत भर में अपनी समस्याओं का समाधान पाए। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे गुरुजी, क्योंकि हम गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं, बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तित्व के विषय में हम जानना चाहेंगे कि व्यक्तित्व पर कैसे वो प्रभाव डालता है किसी भी व्यक्ति के। जिस भी व्यक्ति का गुरु प्रबल होता है वो व्यक्ति जो है सात्विक जीवन जीने वाला, धर्म के हिसाब से चलने वाला, हर क्षेत्र में जो है वो सफलता प्राप्त करता है। वो व्यक्ति हर काम को जो सोच विचार कर करता है, ज्ञान की जो है तराजू में तोल कर ही कोई काम या कोई निर्णय वो लेता है। आचरण का बहुत अच्छा, अपने आचरण से औरों को उपदेश देने वाला। श्री राम जो है इनका एक सबसे प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं कि उन्होंने आचरण के द्वारा लोगों के सामने जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे एक पुत्र का धर्म निभाया जाता है, कैसे एक पिता का धर्म निभाया जाता है, कैसे एक राजा का धर्म निभाया जाता है। तो ये सारे जो है मापदंड ये गुरु ग्रह ही तय करता है। वो है ही गुरु। समाज को एक दिशा देना, समाज को एक व्यवस्था में स्थापित करना, यही गुरु से प्रभावित व्यक्ति का काम होता है। तो अगर गुरु आपका स्ट्रांग है तो गुरु जो है आपको इंट्यूशन के द्वारा भी हर समस्या के बारे में पहले से ही बता देता है कि आपके ऊपर ये विपत्ति आ सकती है और इसका ये उपाय आप कर सकते हैं। यानी इतनी समझ उसको देता है व्यक्ति को वो, कि वो व्यक्ति हर समस्या का समाधान निकाल लेता है किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल गुरुजी, सही बात आपने कही। और साथ ही क्योंकि होता यह है कि लोगों को पता नहीं होता है कि जीवन में असल में गुरु का महत्व क्या होता है, तो इसलिए वो अनजाने में कई बार बहुत सारी भूल कर बैठते हैं। इस पर चर्चा आगे करेंगे दर्शकों, लेकिन एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं गुरुजी, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हरवंश जी जम्मू से जुड़ गए हैं। हरवंश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। अपनी डिटेल्स बताइए हरवंश जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बेटे का नाम है विकास। ठीक है, डिटेल्स बताइए उनकी। 6 जून 1999 उनका डेट ऑफ बर्थ है। 6 जून 1999। ठीक है। टाइम क्या? 4 बजे उनका टाइम है। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है? जम्मू है सर। ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं आप उसके बारे में? उन्होंने सर बीटेक की थी, तो आप कुछ कोचिंग वगैरह ले रहे हैं कोई, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या इनको कोई सफलता मिल सकती है आगे। तो बीटेक की स्ट्रीम से की है उसने? हाँ जी। कौन सी ब्रांच से की है बीटेक? कंप्यूटर साइंस से सर। ठीक है। 6 जून 1999 4:30 मॉर्निंग के जम्मू। ठीक है जी सर। इनका है वृषभ लगन। लगन में सूर्य बैठे हैं। सेकंड हाउस में बुध बैठा है। थर्ड में शुक्र और राहु बैठे हैं। 6th में मंगल है। 9th में केतु, 10वें चंद्रमा और 12वें गुरु और शनि बैठे हुए हैं। देखिए आपके बच्चे ने अगर बीटेक किया है, अब कोचिंग किसके लिए है? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ले रहे हैं वो क्या? नहीं सर, ये दिल्ली में यूपीएससी के लिए कर रहे ट्राई। तो वो तो आईएएस का हो गया ना फिर। हाँ जी हाँ। अच्छा, वो पूछिए ना आप। ठीक है।
तो आईएएस के लिए देखिए इनका जो है पंचमेश जो है बुध तो बहुत बढ़िया बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, 10वें चंद्रमा बैठा हुआ है, तो देखिए स्टेट सिविल सर्विसेज तो निकाल लेगा आसानी से। जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया, चाहे हरियाणा का हो गया, पंजाब का हो गया, दिल्ली सिविल सर्विसेज हो गया, ये सब तो निकाल लेगा। पर यूपीएससी निकालने के लिए इनका जो शनि है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि भाग्य स्थान पर केतु बैठा है और भाग्य का मालिक भी शनि है, 10वें का मालिक भी शनि है, वो 12वें स्थान पर नीच का होकर बैठा हुआ है। तो भाग्य साथ नहीं देता बच्चे का, जितनी मेहनत करता है ना उतना सफलता इसको मिलती नहीं है। तो अगर आप शनि को प्रसन्न कर लें फिर यूपीएससी निकाल लेगा, वरना थोड़ा सा दिक्कत आएगी सेंट्रल लेवल पे। स्टेट ये निकाल ही लेगा हर हाल में। दशा भी फेवरेबल नहीं चल रही है इसकी, दशा गुरु की लगी है इसको, ठीक है। हाँ, गुरु देखो पढ़ाई विद्या बुद्धि तो देता है, वो तो कारक है उसका, परंतु वृषभ लग्न के लिए गुरु जो है अष्टमेश होता है, अष्टम स्थान का मालिक होता है प्रॉब्लम्स का, तो कोई ना कोई अड़चन खड़ी करके रखेगा इसके सामने। अभी गुरु में इसको चला हुआ है बुध तो अच्छा है इसका 20। अभी आप इससे ना कोई साइड बाय साइड कोई आरबीआई वगैरह एग्जाम दिलवा दीजिए, इससे इसको ना कोई एक गजटेड पोस्ट मिल जाएगी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, तो उसके बाद ये एक तो फ्री माइंड हो जाएगा, फिर साथ में बाद में यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। तो बैंक का एग्जाम दिलवा दीजिए, या फिर टैक्सेशन या एक्साइज डिपार्टमेंट में कोई एग्जाम जैसे निकलते रहते हैं वो दिलवा दीजिए। अगर आप डायरेक्ट यूपीएससी करवाना चाहते हैं तो फिर शनि का अनुष्ठान करवाइए। उसके लिए आप मेरे से एक बार डिटेल में बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लेके, मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या रहता है सिस्टम उसका, फिर ये निकाल लेगा। अभी जो है दशा के हिसाब से जब इसको चंद्रमा आएगा, अभी तो बुध चला है, बुध के बाद केतु जो है वो प्रॉब्लम करेगा इसको, तो 2025 में शुक्र थोड़ा सपोर्ट कर सकता है इसको। दशा थोड़ी फेवरेबल नहीं है, आपको थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। बच्चा मेहनती है, कर जाएगा, वैसे कोई बात नहीं है। गुड लक। बिल्कुल हरबंस जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उन उपायों को आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी करियर में बाधाएं आपके बच्चे की आ रही हैं वो पूरी होंगी। और साथ ही आप कार्यक्रम के बाद भी गुरुजी से बात कर सकते हैं, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। दर्शकों, यही कामना हम हर एक दर्शक के लिए करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको किसी न किसी रूप में कोई ना कोई परेशानी उनके जीवन में चल रही है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा लोगों की कॉल ली जाए ताकि उनका तत्काल समाधान हो जाए। लेकिन अगर कार्यक्रम में किसी भी कारणवश आपका कॉल नहीं लगता, कई बार नेटवर्क बिजी आता है, हमारे दर्शक हमसे शिकायत करते हैं कि आपका तो कॉल नहीं लगता, तो ऐसे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि बहुत सारे दर्शक एक ही समय में कॉल करते हैं, इसी वजह से कॉल नहीं लगता है। तो इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि कार्यक्रम के बाद आप कॉल कीजिए, एक छोटी सी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होती है, कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है, इन नंबर्स को सेव कर लीजिए और अपने अपनों का रेफर जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि ये कार्यक्रम जो है आपके अपनों तक ना पहुंचा हो। अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या चल रही होगी, कोई सलाह उनको चाहिए होगी, गुरु का सानिध्य उनको चाहिए होगा, तो उनके जीवन में भी बाहर आ सकती है खुशियों की, और उसका माध्यम जो है वो खुद आप बन सकते हैं। तो इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे, कोई पूजा पाठ आपने करवानी है, किसी तरीके का कोई अनुष्ठान करवाना है, उसकी एक तय समय अवधि आपको दी जाती है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आपको 100% मनी बैक गारंटी दी जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी। दर्शक लगातार हमारे जुड़ रहे हैं, जय नारायण जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरुजी प्रणाम आपको। प्रणाम जी। गुरुजी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, मैंने पिछले साल शादी की थी उसकी जी। वो 8 महीने में आके घर में बैठ गई, उसका एक बेटा भी पैदा हुआ है जी। उसके ससुराल वाले उसको बहुत परेशान करते हैं, और जो लड़का है वो उसको छोड़ के जा चुका है, आ नहीं रहा है। ठीक है, डिटेल बताइए जी। 28 जून 1986। 28 जून 1986। जी। ठीक है, टाइम? जी टाइम उसका है शाम को 6:30 बजे। ठीक है, बर्थ प्लेस? हाथरस यूपी। हाथरस। ठीक है, आप जुड़े रहिए, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। जी। हाथरस, हाथरस। ठीक है, ये 28 जून 1986 शाम के 6:30 बजे हाथरस। जी। ठीक है, इनका है धनु लगन, लगन में मंगल बैठे हैं जी। 3rd हाउस में गुरु है अच्छी स्थिति में, 4थे में चंद्रमा बैठा है, 5th हाउस में राहु है, 7th में सूर्य उत्तम स्थिति में है, 8th में शुक्र और बुध है, और 11वें केतु बैठा है, 12वें शनि बैठे हैं। ठीक है जी। जी। अब समस्या कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। केतु की दशा लगी है, केतु में बुध चला हुआ है 26 फरवरी 2023 से, जी। यही से इसका समय खराब हो गया स्टार्ट, जी। क्योंकि बुध जो है सप्तमेश होकर अष्टम में बैठा हुआ है,
और 23 फरवरी 2024 तक ये रहेगा। उसके बाद शुक्र आ जाएगा और शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है, तो ससुराल वाले जो है अननेसेसरी परेशान करते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, इसको बहुत परेशान हाँ। किया, मतलब शादी के ठीक दूसरे दिन ही इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, इसका इलाज हो जाएगा। एक बार आप अपॉइंटमेंट लीजिए और मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। इसमें बुध की एक पूजा कराई जाएगी आपकी, उसके साथ साथ कुछ टोटके भी आपको बताए जाएंगे जो आपको रेगुलरली करने पड़ेंगे। आपकी बेटी को बिल्कुल वो लेके जाएगा, हमारी गारंटी होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलाज इसका हो सकता है। गुड लक। बिल्कुल हरबंश जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी ने आपको जो समाधान बताया है, और कार्यक्रम के बाद एक बार आप चर्चा जरूर करेंगे। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, उसके बाद से आप विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं और जो गंभीर समस्या आपकी बेटी के जीवन में चल रही है उससे निजात भी पा सकते हैं। तो आपकी बेटी के भविष्य की बेहतर कामना हम करते हैं। और दर्शकों, आप सभी से भी यही कहना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि बिना कुंडली मैच कराए हम लोग अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, अपने अपनों की शादी कर देते हैं, जिसके बाद से उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें, अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर कराएं ताकि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी ना आए। और साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटे से अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होती है, जिस पर आप चाहे तो टेलीफोनिक माध्यम से बात कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं, और अगर मिल करके बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रक्रिया सबके लिए एक ही है, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना है। इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और एक और दर्शक गुरुजी हमारे जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुरजीत जी लुधियाना से जुड़ गए हैं। सुरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरजीत जी, एक बार टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप सुन पा रहे हैं सुरजीत जी हमें? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपनी बात रखिए। राम राम, अपनी डिटेल बताइए आप। राम राम, अपनी डिटेल बताइए आप। ठीक है जी। 29/11/1976 दिन सोमवार के 4 बजे। 1 मिनट, 29/11/1976। ठीक है। टाइम क्या है आपका? सुबह 4 बजे दिन सोमवार। ठीक है। जन्म स्थान? जी। बर्थ प्लेस क्या है? जन्म लुधियाना पंजाब। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? सर ना लड़ाई बहुत होती, भाई छोटा भाई बहुत परेशान करता है, पुलिस केस पढ़ते रहते हैं, ऐसे बिना वजह से लोग परेशान करी जा रहे हैं। ठीक है। 29 नवंबर 1976 सुबह 4 बजे लुधियाना। आपका तुला लगन है, लगन में राहु बैठा है, सेकंड हाउस में बुध सूर्य मंगल है, थर्ड में शुक्र बैठा है, पंचम में आपके चंद्रमा है, सप्तम में केतु है, अष्टम में गुरु बैठा है, 10 में शनि है। देखिए, आपका जो शुक्र है वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और गुरु अष्टम में है, एक्सचेंज योग बना हुआ है, यानी अष्टमेश थर्ड हाउस में, और थर्ड का जो लॉर्ड है वो अष्टम में बैठा हुआ है। तो अभी जो आपको दशा है वो लगी हुई है बुध की, और बुध में अभी आपको चला हुआ है मंगल। ठीक है। तो मंगल, बुध में मंगल में आगे चला हुआ है गुरु, तो सॉरी गुरु नहीं है अभी, आगे बुध में मंगल में अभी आपको चला है शुक्र। तो दिसंबर 2023 से ही झगड़े की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है। तो आप इसमें जो है शुक्र और गुरु के उपाय करवा लीजिए, इन दोनों की आपको शांति करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो है ये भाई वगैरह जो है आपको तंग करना जो है बंद कर देंगे। वरना जब जब भी आपको शुक्र की दशा आती है, मेन दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में, या फिर बृहस्पति की दशा आएगी आपको मेन में, अंतर में, प्रत्यंतर में, ये झगड़े आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इसके निजात के लिए आप इन दोनों की शांति करवा लीजिए, डेफिनेटली वो आपका पीछा छोड़ देगा। गुड लक। बिल्कुल सुरजीत जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी ने आपको जो उपाय बताए हैं उन उपाय को आप जरूर करेंगे, और उपाय को करवाने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद आप उन उपायों को भी करवा सकते हैं। हम बैठते हैं, एक दिन मिल सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी से अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप संडे के दिन मैं लुधियाना बैठता हूँ, आप मेरे से वहाँ मिल सकते हैं। मॉडल टाउन में हमारा ऑफिस है, ठीक है, लुधियाना के अंदर आप मिल सकते हैं। उसमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको, मिल जाएंगे। ठीक है जी। और संडे के दिन जो गुरुजी हैं वो लुधियाना में बैठते हैं, और मंडे टू सैटरडे अगर बात करें तो दिल्ली में आप उनसे मिल सकते हैं। तो यही कामना हम सभी दर्शकों के लिए करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और अपनी समस्याओं को रखें, क्योंकि कई बार ये होता है कि अपनी समस्याओं को पकड़ करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि इनका तो कोई समाधान ही नहीं है, ये तो हमारी किस्मत में ही है। किस्मत में
में समस्याएं नहीं होती है, समस्याओं का समाधान खोजना होता है। और उसी के लिए हम बार बार आपके सामने आते हैं इस प्रोग्राम को लेकर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी समस्याओं से निजात पा सके। और अभी तक कई सारे दर्शक ऐसे हैं, लाखों की तादाद में ऐसे दर्शक निकल चुके हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान गुरुजी के माध्यम से पा चुके हैं। यदि आपको भी समस्याओं का समाधान पाना है तो मंडे टू सैटरडे आप गुरुजी से दिल्ली में भी मिल सकते हैं। अगर उसके अलावा आप मिलना नहीं चाहते तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर ही कॉल करना होगा। अगर आप वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं या गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी। एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। दिया बोल। ठीक है, डिटेल बताइए अपनी, जन्म तारीख। सॉरी, जन्म तारीख बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 6 नवंबर 2003। 6 नवंबर 2003। ठीक है, बर्थ टाइम क्या है? सॉरी, बर्थ टाइम। जन्म तारीख है 6 अगस्त 2003। 6 नवंबर है ना आपका? हाँ, 6 नवंबर 2003। हाँ, टाइम क्या है? टाइम, जन्म समय? 7:45 बजे शायद। मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग। ओके। बर्थ प्लेस? राजकोट, गुजरात। ओके। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन तो ये है कि अभी लाइफ में क्या करना है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मतलब क्या फ्यूचर में कर सकते हैं एज अ करियर। ओके। राजकोट बताया ना आपने? जी जी। 6 नवंबर 2003, 6:45 PM इवनिंग एंड राजकोट। हाँ। ओके। सो आपका जो है टॉरस असेंडेंट है, यानी वृषभ लग्न है। सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं, फोर्थ में गुरु है, सिक्स्थ में आपके बुध केतु और सूर्य बैठे हैं, 7th में शुक्र है, 10th में मंगल, 11th में चंद्रमा और 12वें राहु बैठा है। आपने क्या पढ़ाई करी है? क्वालिफिकेशन क्या है आपका? अभी मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ। कौन से स्ट्रीम से कर रही हैं आप? कॉमर्स लिया है और सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग, तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही हैं आप। आप या तो टीचिंग कर सकती हैं, या फिर जितने भी मनी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बैंक हैं, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे स्टॉक मार्केट है, ठीक है, चाहे वो टैक्स का डिपार्टमेंट है, कोई भी एक्साइज का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप अच्छी जॉब कर सकती हैं। शनि आपका बहुत बढ़िया बैठा है सेकंड हाउस में, ठीक है। तो आपकी जन्म पत्री में सरकारी नौकरी के भरपूर प्रबल योग बने हुए हैं। शुक्र की आपको दशा लगी है। शुक्र में अभी आपको चला हुआ है सूर्य, उसके बाद आपको चंद्रमा आएगा 18 अक्टूबर 2024 के बाद, और चंद्रमा की दशा में आपकी कोई ना कोई जॉब जरूर लगेगी, यानी अगले साल आप कोई ना कोई जॉब जरूर प्राप्त कर सकती हैं अगर आप तैयारी करें, मेहनत करें। मैंने आपको एरिया बता दिया है कि जो मनी से संबंधित, यानी पैसे संबंधित वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर आप अप्लाई करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। एक नीलम आप धारण कर सकती हैं 5 से 6 कैरेट का, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, चांदी के अंदर उसको डाल लीजिए, और ये आपने वीरवार को डालना है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुड लक। बिल्कुल दिया जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगी, ताकि करियर के विषय में जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो जल्द ही दूर होगा और आपके करियर में आप उन्नति हासिल करेंगी। एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं गुरुजी, उनका सवाल ले लेते हैं जी। चिराग जी जुड़ गए हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी मैं यूपी मेरठ से बात कर रहा हूँ। चिराग नाम है मेरा। डिटेल बताइए अपनी। जी 12 मार्च 1986 का जन्म है मेरा। 12 मार्च 1986। जी टाइमिंग सुबह के 6:33। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है आपका? जी यूपी मेरठ। ठीक है जी। प्रश्न क्या है? जी प्रश्न ये है जी, मैं अपने कैरियर को लेके बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरा जो कैरियर है ना वो गवर्नमेंट जॉब में मतलब बन नहीं पा रहा। मैं गवर्नमेंट जॉब का काफी समय से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपका? कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी मैंने एमकॉम किया हुआ है। मैं क्या नाम है, जब मेरी 18 साल की एज हुई थी, जब से मैंने फॉर्म अप्लाई करना शुरू करे थे, आज 38 साल की एज हो गई है अभी तक। मतलब कई कुंभ लगन है आपका। हो नहीं पता। कुंभ लगन है। लगन में गुरु और सूर्य बैठे हैं, जी और सेकंड हाउस में शुक्र, चंद्र और बुध बैठे हैं। बुध नीच का है। थर्ड हाउस में राहु है, और 9th हाउस में केतु बैठा है। 10वें मंगल और शनि बैठा है। तो आपने पुलिस में ट्राई किया कभी? क्या जी? मैं क्या पुलिस में ट्राई किया आपने कभी?
सर जब मेरी एज थी, मैंने पुलिस में, आर्मी में, सब चीज में ट्राई करा है, लेकिन अब मेरी एज निकल गई है, उस समय नहीं हो पाया, मैंने ट्राई बहुत। तो अब टीचिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं आप? सर अब मैं जो भी फॉर्म निकलता है मैं तो सारा अप्लाई करता हूँ अपनी एज के अनुसार। अच्छा ऐसा है, देखो तुम्हें बाधा लगी हुई है, उसको हटवाओ। बाधा कैसी बताइए? तंत्र बाधा। अच्छा। क्योंकि तुम्हारे लगन में गुरु बैठा है, सूर्य के साथ बहुत अच्छे योग है, ठीक है। 10वें में मंगल बैठा है अपने घर का, जी और साथ में शनि बैठा है। यार तुम्हारी तो जॉब बहुत अच्छी होनी चाहिए थी अब तक। जी जी जी। फिर मैं तो, मेरी स्थिति ये हो रही है, मेरी प्राइवेट जॉब भी नहीं लगती। मैं वही कह रहा हूँ ना, तंत्र बाधा लगी है, उसको हटवा दो, जॉब लग जाएगी। इसके साथ लाल मूंगा डाल लो 6 कैरेट का, ठीक है, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। वो हटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेके बात करिए, आपको बता दिया जाएगा क्या करना पड़ेगा, ठीक है। गुड लक। बिल्कुल चिराग जी, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप जो है गुरुजी से मिल करके समाधान पाना चाहते हैं तो उसके लिए मंडे टू सैटरडे जो है वो गुरुजी आपको वहाँ पर दिल्ली में मिल जाएंगे, और साथ ही अगर संडे की बात करें तो लुधियाना में आपको मिल जाएंगे ज़्यादा डिटेल्स के लिए। बिल्कुल ज्योति जी, हमारे संस्थान में जो है ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ हर प्रकार के जो है कर्म कांड के अनुष्ठान कराए जाते हैं। चाहे वो 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान है, माँ काली की पूजा, त्रिपुर सुंदरी की पूजा, बगुला मुखी की पूजा, ठीक है, त्रिपुर भैरवी की पूजा जो है, धूमावती जी की पूजा, कमला देवी की पूजा, सब कराई जाती है। इसके साथ महामृत्युंजय अनुष्ठान, काल सर्प दोष की शांति, क्षेत्रपाल की पूजा, यानी राजस्थान से लेकर बंगाल तक, और ऊपर से हम कहें कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी पूजाएं विद्यमान है भारतवर्ष में, वो हर प्रकार की पूजा हम करवाते हैं। हर प्रकार की बाधा का निवारण भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसकी जन्मपत्री देखने के बाद हम वहीं पे नहीं रुकते हैं। अगर कोई और समस्या उसको है, कि ग्रहों की समस्या नहीं है, कोई और व्यक्ति और कोई समस्या उसको आई है, पितृदोष है, कोई और बाधा उसको लगी है, तो उसका भी इलाज हमारे पास किया जाता है। यानी सारे सोल्यूशन जो है एक एक पॉइंट पे आपको मिल सकते हैं, और सबकी जो है मनी बैक गारंटी आपको दी जाती है। बिल्कुल सही बात, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली गुरुजी, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं, लोग सही जगह पर नहीं पहुंचते हैं, ठगी के शिकार हो जाते हैं, पैसा दे देते हैं, उनका पैसा फंस जाता है। तो इसीलिए आपसे यही कह रहे हैं कि गुरुजी जो कुछ भी समस्याओं के समाधान के लिए आपको एक तय समय देते हैं, अगर उस तय समय तक आपके समस्या का समाधान नहीं होता है तो उस पर आपको 100% मनी बैक गारंटी। बिल्कुल, हमें अपनी विद्याओं पे पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है। हमने काफी लोगों को ट्रीट किया है, इसलिए हम नेशनल टीवी के ऊपर यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं सबके सामने। ओपनली हमारा चैलेंज है कि अगर कोई हमसे ट्रीटमेंट लेता है तो तय समय के अंदर उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, वरना उनके पैसे जो है वापस कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सबके लिए है। बिल्कुल, और कमाल की बात यह है कि अभी तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है कि पैसे वापस बिल्कुल हमें पूरा विश्वास होता है, क्योंकि अगर हम शास्त्र के हिसाब से पूजा करते हैं तो शास्त्रों में लिखा हुआ ऋषि मुनियों ने कि अगर इस विधि से अगर ये पूजा कराई जाती है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। इसमें कोई ऐसी इशू कभी नहीं आती। बिल्कुल, भावना आपकी सही होनी चाहिए, और उचित जो है डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है। जी बिल्कुल सही बात। तो दर्शकों, इसीलिए आप सभी से कहते हैं, समस्याओं को लेकर के बैठे नहीं। जो कुछ भी समस्याएं जीवन में चल रही हैं उनका समाधान बस एक ही है, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। उस नंबर को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम में हमारे पास समय नहीं बचा है। इतना ही समय होता है, इसमें हमें बहुत सारे लोगों को समय देना होता है। कार्यक्रम के बाद आप कॉल कर सकते हैं, एक छोटी सी प्रक्रिया अपॉइंटमेंट लेके आप अपने मनचाहे सवाल पूछ सकते हैं, गुरु का मार्गदर्शन पा सकते हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।